अपना लड़की को लेकर जब पूछने लग गए तो वो मेरा बच्ची को आग दिखा रहा है कि तुम कुछ बोलोगी, मुंह दाब के रखा है, बोला है गला टीप देंगे अगर तुम किसी को बोलोगी तो, किसी को नहीं तुम बोलना। ऐसी करके ये वाकया 3 बार हो चुका है। कल ये वाकया हुआ है कि एकदम हम अपना नज़र से देखे हैं, अपना नज़र से बोल रहा है कि नज़र से देखे झुठला दो, गला बोला कि गला टीप देंगे अगर तुम किसी को बोलना। ये बच्चा मेरा डर से किसी को नहीं बोलती थी, किसी को बोलती नहीं थी, लेकिन लास्ट में कैसी हम नज़र मेरा पड़ गया और हम कल पूरा अपना वाकया पूरा अपना नज़र से हम देखा, हम कैसी झुठला दे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द कोलकाता न्यूज में। दोस्तों, एक और शर्मनाक एक वहशियाना हरकत सामने आई जिसे सुनकर आप भी गुस्से से लाल हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मामला महानगर मोतीझील इलाके इंटाली थाना अंतर्गत का है, जहां 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। और जिस बच्ची के साथ ये घिनौना मामला पेश आया है, घर वालों का आरोप है ये हरकत किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं के मकान में एक पड़ोसी ने की है। फिलहाल आरोपी पुलिस के पकड़ से बाहर है। इंटाली थाना की पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामले को दर्ज कर लिया है। वहीं इस मामले में आरोपी व्यक्ति ने की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसकी बच्ची के साथ भी दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। वहीं इस मामले को लेकर मोतीझील कॉन्वेंट इलाके के लोग काफी नाराज और गुस्से से भरे पड़े हैं। आरोप है कि पिछले जुमेरात के रात 14 वर्षीय लड़की अपने मकान के कॉमन टॉयलेट में गई तो उसके साथ उसी के सामने पड़ोस में रहने वाले अकबर नामक व्यक्ति उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वहीं जब थोड़ी देर होने के बाद लड़की की मां ने देखा कि उनकी बेटी अब तक टॉयलेट से नहीं निकली तो वह खुद जाती है और जाकर देखती है कि उनके पास पड़ोस में रहने वाला उनके बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। फिलहाल आरोपी अपने परिवार समेत घर बंद करके लापता है। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोपी अकबर के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग की है। फिलहाल इस मामले में दोनों बच्ची इस वक्त होम में है। क्या कहना है पूरे मामले के पीछे क्या हुआ था, तो आइए दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं उसकी मां और इलाके के लोगों का क्या कहना है इस वहशियाना हरकत के बारे में। ये आप तो सब देख रहे हैं, छोटा हम लोग बाड़ी में रहते हैं, खोला बाड़ी में छोटा सा घर है। और ये घर में हम लोग 5 फैमिली रहते हैं। बाड़ी में 10 फैमिली रहते हैं। एक तो कॉमन है, बाड़ी में 10 तो घर है, समझे, तो 10 तो टेनन रहते हैं। और उसी में एक टॉयलेट है, उसी में सब आदमी हम लोग यूज करते हैं, जेंट्स लेडी दोनों। तो जब कल रात को मेरी बच्ची जब जा रही है टॉयलेट, कल जुमेरात की रात को 9:30 बजे, 10 बजे से लेके 9:30 बजे तक का जा रही थी बाथरूम। तो बाथरूम गई तो थोड़ा सा बोली हम बाथरूम जा रहे, हमने ठीक है जाओ। तो जब देख रहे देर हो रहा है तो क्यों नहीं निकल रही, तो जब हम इतना देर हो रहा क्यों अभी तक आई नहीं, जब हम मेरा कुछ अजब से शक हुआ, हमको अजब तरह लगा, तो हम गए कि क्यों नहीं इतना देर हो रहा, क्यों नहीं आई अभी तक। तो जाकर देख रहे हैं कि वो बगल वाला जिनका नाम है वो आदमी, क्या नाम है? उनका नाम है अकबर। वो जा करके टॉयलेट में अंदर में लड़की को ठेल के हाथ को ऐसी धक्का मार करके और खड़ा हो करके, जब हम देख रहे हैं अरे आप यहाँ, मेरा बच्ची तो आई बाथरूम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले हम तो कुछ नहीं, हम तो यहीं पर खड़े हैं। लेकिन हम जब बोला कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बोले कुछ नहीं सी करके वो हट के अपना घर चले गए। हम अपना लड़की को लेकर जब पूछने लग गए तो वो मेरा बच्ची को आग दिखा रहा है कि तुम कुछ बोलोगी, मुँह दाब के रखा है, बोला है गला टीप देंगे अगर तुम किसी को बोलोगी तो, किसी को नहीं तुम बोलना। ऐसी करके ये वाकया 3 बार हो चुका है। कल ये वाकया हुआ है कि एकदम हम अपना नज़र से देखे हैं, अपना नज़र से बोल रहा है कि नज़र से देखे झुठला दो, गला बोला कि गला टीप देंगे अगर तुम किसी को बोलना। ये बच्चा मेरा डर से किसी को नहीं बोलती थी, किसी को बोलती नहीं थी, लेकिन लास्ट में कैसी हम नज़र मेरा पड़ गया और हम कल पूरा अपना वाकया पूरा अपना नज़र से हम देखा, हम कैसी झुठला दे, समझे। ऐसा मेरा बच्ची के साथ हुआ। बच्ची ने ये बताया कि इससे पहले भी उसके साथ गलत काम नहीं बता पा रही, इसलिए कि वो हमको उसको डरा दे रही से डरा के रखता था कि तुम बोलोगी ना तो हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, तुमको बदनाम कर देंगे, तुमको गला टिप कर मार देंगे, तुम्हारे मुंह पर एसिड फेंक देंगे, ऐसा करके बोला गया हमें बच्ची के साथ। 14 साल की उम्र की बच्ची है, उतना उसका दिमाग नहीं है, अक्ल नहीं है, एकदम बच्चा का दिमाग है। लेकिन अब उनका मौका फ़ायदा उठाया। 45 साल का उम्र का आदमी, आपको घर वाली को जब बोले कि आपका हस्बैंड ऐसा किया, वो क्या किया कि अपना हस्बैंड को साथ दे रहा है और उसको बोला मेरा हस्बैंड ऐसा कर ही नहीं सकता। और हम लोग को उल्टा हम लोग को
फंसा दे रहा है, समझे। बोल रहे मेरा आदमी को, मेरा दोनों बच्चों को नाम दे दिया, उल्टा केस कर दिया है। तो इसका इंसाफ आप लोग कीजिए। अब हम मेरा बच्ची का इंसाफ चाहिए। मेरे बच्ची के साथ जैसा हुआ है किसी और के साथ ना हो। आप लोग इंसाफ कीजिए और हम आप लोग पर छोड़ते हैं। आप लोगों ने पुलिस में शिकायत जी, कल रात को 3 बजे रात तक हम वहीं पुलिस में हैं। पुलिस में हम थाना में बैठे हुए थे, इंटाली थाना में। 3 बजे रात को हम वापस आए हैं, जीडी किए हैं और लड़की से स्टेटमेंट लिए हैं। लेकिन उसका कार्रवाई करना होगा, नहीं करिएगा हम आप पर छोड़ते हैं। आपको कार्रवाई करना पड़ेगा, उनको सजा देना है, उसको तड़ी पार करवाना है, पूरा मोहल्ला से आउट करना है उसको। हम मेरा बच्ची के साथ इतना गंदा काम किया है ना, हम अपना बच्ची को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे बच्ची के साथ जो गलत किया वो किसी और के साथ ना हो। जो जा रहा, जब हम थाना में हैं तो बोल रहे तुम लोग म्यूचुअल कर लो। हम अपना नज़र से देख करके हम म्यूचुअल कर लें। उसको कहने का मतलब जब म्यूचुअल नहीं किए, मेरे दोनों बच्चों का नाम और मेरा हस्बैंड का नाम फंसाया गया है, उसका नाम पे केस कर दिया गया है। ये गलत कर रही है वो, इसका साथ हम नहीं देंगे। ये जो कर रही है ना बहुत गलत कर रही है। आप यहाँ के एकदम बोल रहे ना बहुत गलत मेरा बच्चा साथ। नज़र से देख करके हम नज़रअंदाज कैसे कर ले। बोल रहा है कि तू आप लोग मतलब झुटला दीजिए कि ये चीज़ हुआ ही नहीं। हम कैसे नहीं, हम नज़र से देखा है। ये मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा बच्ची के साथ जैसा किस ना, उसका इंसाफ मिलना चाहिए। कोई कीमत पर हम नहीं छोड़ेंगे उनको। तो हम उनको दम हम कभी भी देखेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। मेरा वाइफ, हम ड्यूटी से आए तो मेरा क्या वाइफ काम करते हैं आप? जी जूता का काम करते हैं सर। अच्छा, हाँ, तो वहाँ से हम आए तो मेरा वाइफ फ़ोन किया, ऐसा ऐसा बात है कि लड़की बच्ची का ऐसा ऐसा हुआ। हमने दौड़ के आया, दौड़ के जब आके देखें तो देख रहे सही बात है, हकीकत है। तो हम बोला कि कुछ नहीं करना, अभी पहले हम लोग थाना चलो। थाना हम लोग गए, थाना में बहुत देरी तक हम लोग को बैठा के रखा, समझे। उसका बाद ये जीडी फीडी क्या केस करना नहीं करना, हम लोग को 3:30 बजे तक वहाँ बैठा के रखा उसका। और वो तो हम लोग जब थाना आए सर तो वो तो भाग गया, निकल गया, समझे। तो दोषी था तब ना निकले। लेकिन मेरा बच्ची का इंसाफ चाहिए। हम उसका बाप बोल रहे हैं, डैडी उसका इंसाफ चाहिए सर, नहीं तो हम लोग बहुत दूर तक चल जाएंगे इसके लिए। भाई है देखिए ये हमारा चचा जात भाई है। और कल रात में जो ये हादसा हुआ तो उस वक्त हमें खबर नहीं किया। इत्तेफाक से हम यहाँ पे, हम बाड़ी वाला है और ये मेरा ये घर है ना, हम इसको दिया कि भाई बहुत दिन तक इधर उधर भटक रहा था बेचारा। हम बोला नहीं मेरा भाई है, यहाँ पर है। ये 8-10 कमरा है, यहीं कॉमन बाथरूम है, उसको सब यूज़ करता है। लेकिन ये इतना खतरनाक, इतना दुष्कर्म काम किया है वो जो लड़का अकबर जो है। हालांकि यहीं पर साथ में उसका बाप और सबका साथ में बैठ रहा, उठ रहा, बातचीत कर रहा, अपना दोस्त यार का तरह, भाई का तरह। और उसका बच्ची माने मेरा बच्ची, इस तरह से इतना घिनौना गंदा हरकत सुन करके तो हम लोग कलेजा मेरा फट गया। आज दिन में हमको खबर किया, हम बोला अरे भाई तुम कल रात को हमको क्यों नहीं बताया है। अब जो रहा कि हमको कहने का मतलब है, इसको इंसाफ, मेरा बच्ची को, मेरा भतीजी को इंसाफ चाहिए। इसका साथ जिस तरह से दुष्कर्म, जिस तरह से जघन्य अपराध किया है, इसका उसको कर्म तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। नहीं तो मेरे बच्चे के साथ कल किसी और बच्चे, किसी और के बच्चे, किसी और, इस तरह से समाज में फैलते चला जाएगा। इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग सबको मिल करके इसका मुकाबला करना पड़ेगा। भी किया है, ऊपर से भागा हुआ है, ऊपर से मेरा बच्ची को कभी मेरा हमसे अलग नहीं रहा, आज उसको होम में रखा गया। कितना दिन तक रखेगा हमको भी पता नहीं है। इतनी रोने धोना लगा दी से मेरे बच्ची को इंसाफ चाहिए। आप इंसाफ दीजिए, नहीं इंसाफ होगा तो बहुत हम कुछ कर देंगे, थाना के साथ हम ही कर देंगे, घेराव कर देंगे अगर इंसाफ नहीं कीजिएगा तो। हम आप पर छोड़ते हैं इंसाफ, मेरे बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। हमेशा देखते हैं बाथरूम में जब भी कोई जाएगा बाहर में खड़ा रहेगा। ये सब जेंट्स का आदत है, उनका इतना खराब आदत है।
हमेशा देखते हैं वैसी, हमेशा बराबर उसको बोलते रहते कि आप ऐसा नहीं कीजिए। आदमी जब बाथरूम में है तो आप बाहर रहिए, बाथरूम में क्यों ढुकिएगा आप? बोले का हम ऐसे ही गए थे, तो बाथरूम में क्यों सलाम करने गए थे? बच्ची के साथ क्या करने गए थे आप? किस नियत से गए थे? मेरा बच्ची का इंसाफ चाहिए भाई, हमारा कुछ नहीं चाहिए। अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ, अरेस्ट उसको होना है, उसको अरेस्ट कीजिए। अभी भी घूम रहा है और उसका बीवी सपोर्ट कर रही है, उसका बीवी सपोर्ट कर रही है। वहाँ का पूरा दोनों मियाँ बीवी दोनों का हाथ मिला हुआ है। हमको इंसाफ चाहिए मेरे बच्ची के साथ। 100% बोल रहे हैं, ये नोट एक्सेप्टेड। ये कोई एक्सेप्ट करने का कोई सवाल नहीं है। सवाल ये है, हम तो एक बात पूछना चाहते हैं आप लोग का माध्यम से कि हमारा प्रशासन क्या कर रहा है। हमारा प्रशासन कल से अब तक इतना कुछ हो रहा है, कोई मतलब वेरिफिकेशन में नहीं है, कोई कुछ नहीं। मतलब हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, जो पुलिस में हम कुछ रिपोर्ट किया है, रिपोर्ट का कोई रिजल्ट है हमको तो कुछ। यहाँ पर इस मकान में सॉरी सर, हम किसी को नहीं देखा। हम सिर्फ यही पूछना चाहते हैं, जो हमारा इलाका इंटाली या हमारा माने क्या बोलते हैं क्राइम ऑफिसर या हमारा ओसी, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना बड़ा कांड हो गया, जहां आ रहे हैं सिर्फ भीड़ देख रहे हैं, कोई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन हमको नहीं मिला, कोई सर्वे नहीं कर रहा कि इसका क्या हुआ नहीं हुआ। हमको ये चीज़ जानना हमको बहुत ज़रूरी है। ये मोती झील का एरिया से जो इंटाली में जो इतना बड़ा इलाका में कांड हुआ है, तो ये कांड का मतलब क्या है? कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है? आप लोग लोकल मांग करते हैं, जो ये चीज इस गली में कभी नहीं हुआ था, आज फर्स्ट टाइम हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं, जो ऐसा कोई मतलब कांड नहीं होना चाहिए गली में। हम कांड चाहते हैं एकदम मतलब बाइकआउट, मतलब रेपिस्ट हमको बर्दाश्त नहीं है। एकदम सफा बात बोल रहे हैं हम। सर ऐसा है कि वो जो लड़का है वो अपना घर में बैठ करके पीता था, उसका वाइफ उसको पीने के लिए पूरा इंतजाम करके देती थी। उस घर में 20-25 बच्चा छोटा छोटा पढ़ाई करता था। वो सब बच्चा सुरक्षा है कि नहीं ये हम लोग को भी नहीं पता। हम लोग बहुत परेशान हैं। प्रशासन हुकूमत से हम बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए कि ये वो बच्ची एक इंसान का नहीं थी, पूरे मोहल्ले का बच्ची थी। ये उसका अकबर के बारे में बोल रहे हैं। जी हाँ जी। वो जो शराब पीता था, आपने कभी देखा या सुना? वो खुद आकर के बोलता था कि मैं घर में बैठ के ये ब्रांडी शराब पीता हूँ, मैं ये करता हूँ। आपको बोलता था? पूरा मोहल्ला को बोलता था। वो पूरा मोहल्ला में बोलता था कि मैं पीता हूँ, मैं ब्रांडी पीता हूँ, मैं ये पीता हूँ, मैं बहुत हाई क्वालिटी का हूँ। उसका वाइफ जो है वो काम में जाती थी, वो कुछ भी कर सकता है। वो बहुत नाजायज लड़का था, उसका नज़र बहुत ख़राब था। वो इसका पहला केस ये नहीं है, अगर पूरे मोहल्ले में आप अगर सर्वे करिएगा तो इसका ऐसा बहुत सारा केस है। और उस घर में 20 से 25 बच्ची पढ़ाई करती थी। वो बच्चा सुरक्षा है कि नहीं हमें यकीन नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। और मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि वो अगर यहाँ पर अगर छोटा मकान है उस शिफ्ट में, यानी कि 5-6 बच्ची पढ़ करके गई, फिर बाद में ट्यूशन कौन पढ़ाता? वो की वाइफ पढ़ाती थी ट्यूशन। जी अच्छा, मगर आप पूरा प्रशासन हुकूमत से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसका कड़ा से कड़ा एक्शन लीजिए। ये बहुत नाजायज, बहुत गलत हुआ।